एक बार कह दो आपकी जिम्मेदारी अगर कुछ हुआ। हम लोगों की जिम्मेदारी, पुलिस की, मेरी, सबकी। चलिए, और यहाँ पे 2 सिपाही और उस परिवार के, वो लड़का अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, वहां पे भी है ना, वरना सर आपकी जिम्मेदारी है। एक बार कह दो आपकी जिम्मेदारी अगर कुछ हुआ। हम लोगों की जिम्मेदारी, पुलिस की, मेरी, सबकी। चलिए, अभी जो हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो अभी हुआ लगा हुआ नहीं, वो नहीं है सर, वो तो घटनाएं हो सकती है, तब मैं तो बात आ भी नहीं। मैं तो इन्वेस्टिगेशन फिर भी जिन्होंने वीडियो बनाई थी ना, वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसकी वजह से हम भी आए हैं यहाँ, उस वीडियो को इन्होंने बनाया था, जो अभी नीचे आ रही है लेडीज, अब ये अपने घर का ताला बंद करके सो रही हैं। तो क्या अब मैं आपकी तरफ से इनसे ये कह दूं कि आज की रात से चैन की नींद सो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल सर, फोर्स लगा हुआ बकायदा। नहीं, इनके घर पे कोई फोर्स नहीं है, अभी आपके सामने पूछवा देता हूँ। पूरा फोर्स आपके सामने, हाँ आओ आओ। क्या आपके घर पे फोर्स लगा हुआ है? देखिए, आपके सामने मना कर रहे हैं। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, और संवैधानिक पद पे होने के बाद आपके एरिया में कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन होता है? अधिकारी होता है। तो आज से आपकी जान माल की जिम्मेदारी अवनीश शर्मा जी की है, सीनियर अधिकारी हैं, इनके मेरे बीच टॉकिंग चल रही है। अगर आप इस परिवार की तरफ से होते, वर्दी एक साइड रख दीजिए, एक व्यक्तिगत आपसे मैं सिर्फ थोड़ा सा पूछ रहा हूं। सोचिए, आज के आपके सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव, अगर उनके बेटे के साथ इस तरह का कृत्य हुआ होता तो क्या अभी तक जिन मांगों को हम रख रहे हैं कि वो देखने भी गए और ये भी करने गए, क्या वो अभी तक डिले होता सर? वो जो जमीन है ना जिसपे बोरवेल लगा हुआ था, उस जमीन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। किन्होंने? सरपंच ने कब्जा किया हुआ है। ये शायद आपके संज्ञान में आया होगा। आया आपके संज्ञान में कि इन्होंने आवेदन दिया था 4 दिन पहले? जब शेड्यूल कास्ट की जमीन पे कोई कब्जा करता है ना सर, तो शेड्यूल कास्ट की जमीन पे कब्जा होती है, SC/ST एक्ट उसके ऊपर अपने आप लग जाता है। ना कोई जातिशुद्ध शब्द कहने होते हैं और ना उसको मारना पीटना होता है। हमारा पर्सनल एक्ट है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और वो हमें ये बताता है। तो उन पे पहले भी SC/ST की कार्रवाई होनी चाहिए थी। आइए, ये ओरिजिनल ही है। चलिए भाई, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ। आइए मान्यवर, थोड़ा और आगे आ जाइए। आपको हाँ, बड़ा धन्यवाद आपका। बैठो भाई, बैठो, बैठ जाइए जी। अवनीश शर्मा जी, आप जांच कर रहे हैं, विवेचक हैं आप इसमें, है आप आइयो है केस में। चलिए, बहरहाल मैं यहाँ इस पीड़ित परिवार की तरफ से सर पहुंच गए। और हाँ जी सर, हाँ होना वाले हैं सर। मैं बात करके बताता हूँ। मैं बगल में हूँ, SP साहब आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, धन्यवाद। देखिए मान्यवर, पहले तो आप यहाँ बहुत देरी से आए हैं, दूसरा ये कि मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ, अपना घर छोड़े हुए काफी लंबा अरसा हो गया है, समाज के साथ शोषण होता है तो वहां पहुंच जाता हूँ, लेकिन पहली मर्तबा हुआ है ऐसा कि विवेचक हमारे सामने मौजूद नहीं था। हमारे सम्मान को बड़ी ठेस लगी आपकी वजह से। पहली बात, आपको रिपोर्ट पहले से भी होगी, लेकिन आपने सोचा ना जाना पड़े तो ही अच्छा है, बिना जाए काम बन जाए। लेकिन अब आप आ गए तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। शायद आपने ना SC/ST एक्ट पढ़ा नहीं सर, आप विवेचक हैं, आपने SC/ST एक्ट पर्सनल एक्ट पढ़ा होगा, उसमें अभी कुछ फेरबदल हुए हैं और आपने इसमें 103 सबक्लोज 1 लगाया हुआ है? अगर आरोपी कितने हैं इस घटना में आप बताइए मुझे? 8 आरोपी हैं। हमारा SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है, अगर आरोपी 5 या उससे ज्यादा होते हैं तो 103 सबक्लोज 2 लगता है। बताइए। वो बड़ा मॉब लिंचिंग वाली बढ़ा चुके हैं आप उसको? पहले नहीं पता था आपको 8 जने हैं? ये कायमी यहाँ से बात पर हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद बढ़ा था। अच्छा, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बढ़ा दी। और सबसे एक और दूसरी बात कि ये आप उधर ही है ना, वो सुभाषपुरा थाने के ही है ना? नहीं, मैं आजाद थाना है मेरा। अच्छा, DSP। अच्छा, DSP हैं आप? अच्छा महोदय, ये कहाँ है वो जो वीडियो बनाई थी जिन्होंने? है? अच्छा, जिन्होंने वीडियो बनाई थी ना, वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसकी वजह से हम भी आए हैं यहाँ,
उस वीडियो को इन्होंने बनाया था, जो अभी नीचे आ रही है लेडीज, अब ये अपने घर का ताला बंद करके सो रही हैं। तो क्या अब मैं आपकी तरफ से इनसे ये कह दूं कि आज की रात से चैन की नींद सो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल सर, फोर्स लगा हुआ है बाकायदा। नहीं, इनके घर पे कोई फोर्स नहीं है, अभी आपके सामने पूछवा देता हूं। पूरा फोर्स आपके सामने, हाँ आओ आओ। क्या आपके घर पे फोर्स लगा हुआ है? देखिए आपके सामने मना कर रहे हैं। और मैं ना 2-4 बार कह भी गए थे इनसे, तो बोल रहे थे हमारा कोई वो नहीं है उनके है जो कह रहे थे हमारा भाई यहाँ कौन का ड्यूटी है, हमारी तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा चलिए, तो अब देखिए आपके सामने कह रहे हैं। वो क्या सभी की पास में मकान है, देख रेख कर रहा, पूरा 1-4 का बल लगा हुआ है। देखो ये कह रहे हैं सभी की अवनीश शर्मा जी कि आज की रात से आप चैन की नींद सो सकते हो, ठीक है? और अगर आज के बाद आपको कुछ हो गया तो अवनीश शर्मा जी जिम्मेदार होंगे, है ना? जिम्मेदार है। क्या है भाई, मजाक चल रहा है क्या है? जिम्मेदार रहेंगे, पुलिस जिम्मेदार रहेगी। आप भारतीय संविधान का मान रखो, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी हैं, इनके मेरे बीच टॉकिंग चल रही है संवैधानिक तरीके से, हंस के मत दिखाओ यार। तो आज से आपकी जान माल की जिम्मेदारी अवनीश शर्मा जी की है। ये डीएसपी हैं यहाँ के और बड़े सम्मानित अधिकारी हैं, और हमने इनको ये भी बताया कि 103 सब क्लोज 2 लगना है, इन्होंने लगा भी दिया है। और दूसरा सर एक और चीज, ये जो परिवार है ना यहाँ, ये थाना भी आपके अंतर्गत आता होगा? अच्छा, ग्वालियर में आता है। चलिए, ये जो अब मैंने आपको बताई दिया था है, इस परिवार के पास 24 घंटे 2 सिपाही चाहिए, वो परिवार डर के साए में है। एक शस्त्र का लाइसेंस सर, का लाइसेंस बात हो गई सर। अच्छा कर दिया है ग्वालियर में, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और इनका अपन ने प्रकरण भी बना के दे दिया है कि गवर्नमेंट से सहायता मिलती है SC ST को 4 लाख रुपए, वो भी प्रकरण अपन ने ग्वालियर दे दिया 4,12,000 पहले, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो भी दे दिया, और अपने बंदूक लाइसेंस का भी उनका कलेक्टर। एक मिनट, अब मैं आपके समक्ष ना अपनी मुख्य मांगे रखना चाहता हूं। समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारी पहली मांग ये है, वीडियो बन रही है, पूरे देश में जाएगी। एक आरोपी अभी बचा है, अभी एक और पकड़ लिया है, हम यहां थे, आपने बताया। एक आरोपी बचा हुआ है, तत्काल प्रभाव उसकी गिरफ्तारी। दूसरा ये शस्त्र का लाइसेंस। तीसरा ये कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा। आप एक पिता होंगे तो आप इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे कि किसी का 25-26 साल का जवान बच्चा अगर चला जाए ना, तो उस पर क्या बीतती होगी। मतलब वो दुख ही अलग है, ना उस दुख को आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूं। मैं शायद हम लोग जाके यहाँ शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी दुख और तकलीफ को नहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रावधान है और हम लोग समझते हैं कि हमें परिवार की मदद करनी चाहिए। तो 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और पट्टे के आधार पे जो भी जमीन हो वो जमीन इस परिवार को दी जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। उसकी कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके रूप में वो अब चला तो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ इस परिवार को ऐसा मिल जाए जैसे थोड़ी बहुत संतुष्टि इस परिवार को हो जाए। और एक और सबसे बड़ी बात, 4 दिन पहले आवेदन गया था, कहां गया था आवेदन? एसपी कार्यालय, एसपी साहब और डीएम साहब के पास 4 दिन पहले आवेदन इस बात का गया था साहब कि वो जो जमीन है ना जिसपे बोरवेल लगा हुआ था, उस जमीन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। किन्होंने? सरपंच ने कब्जा किया हुआ है। ये शायद आपके संज्ञान में आया होगा, आया आपके संज्ञान में कि इन्होंने आवेदन दिया था 4 दिन पहले? कलेक्टर साहब खुद आए थे, पूरी टीम आई थी, मैंने उसकी मॉनिटरिंग की है, और जैसी भी जो कार्रवाई होगी उसके द्वारा की जाएगी। कलेक्टर साहब खुद आए। सर एक बात बताइए आप, अगर हर बात पे हम लोग विल लगाएंगे, डू कब लगाएंगे? वो साहब आप खुद ही आए करें, कलेक्टर साहब तो आए तो खुद ही करने का देखते। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप वर्दी को एक साइड रखिए, आप इस परिवार की तरफ से होते, इसे मेरी आवाज तेज है, सबको आ रही है आवाज है? चलिए, अगर आप इस परिवार की तरफ से होते, वर्दी एक साइड रख दीजिए। एक व्यक्तिगत आपसे मैं सिर्फ थोड़ा सा पूछ रहा हूं, सोचिए आज कितनी 26 तारीख की घटना थी, आज कितनी तारीख हो गई? आपके सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव।
अगर उनके बेटे के साथ इस तरह का कृत्य हुआ होता तो क्या अभी तक जिन मांगों को हम रख रहे हैं कि वो देखने भी गए और ये भी करने गए, क्या वो अभी तक डिले होता सर? बताइए आप। कार्रवाई चल रही है। मैं वो कलेक्टर साहब खुद ही उसमें है, तो अभी तो खुद ही आए। अब मैं ना सर आपसे, देखो मैं फिर यही बार बार बोल रहा हूँ कि अब ना विल को खत्म कर दीजिए, तत्काल होगा, अब डू कर दीजिए, है ना? आपसे आप इन सबको बताइए कि अब विल नहीं अब डू होगा, है ना? बता दूंगा आप हाँ जो है हाँ। अवगत करा। और एक और सबसे मेन बात ये कि जब शेड्यूल कास्ट की जमीन पे कोई कब्जा करता है ना सर, तो शेड्यूल कास्ट की जमीन पे कब्जा होती है SC ST एक्ट उसके ऊपर अपने आप लग जाता है। ना कोई जातिशुद्ध शब्द कहने होते हैं और ना उसको मारना पीटना होता है। हमारा पर्सनल एक्ट है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और वो हमें ये बताता है। तो उन पे पहले भी SC ST की कार्रवाई होनी चाहिए थी, ठीक है? और अब शायद वो ना 65-67 हो चुका है, वो बदल गया अभी जल्दी में, तो उसको मैं सही से रीड नहीं कर पाया अभी। तो आप इस परिवार के ऊपर जो मैंने मांगे रखी, आपको क्या क्या पहली मांग रखी मैंने, तत्काल प्रभाव से सारे आरोपी गिरफ्तार हों, 50 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और पट्टे के आधार पर जमीन दी जाए और शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, ठीक है जी? हाँ हाँ। और यहाँ पे 2 सिपाही और उस परिवार के, वो लड़का अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, वहां पे भी, है ना? वरना सर आपकी जिम्मेदारी है, एक बार कह दो आपकी जिम्मेदारी अगर कुछ हुआ। हम लोगों की जिम्मेदारी, पुलिस की, मेरी, सबकी। चलिए, अभी जो हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो अभी हुआ लगा हुआ है। नहीं वो नहीं है सर, वो तो घटना है, हो सकती है, तब मैं तो बात आ भी नहीं। मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर भी सभी जिम्मेदारी। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एक संवैधानिक पद पे हैं और संवैधानिक पद पे होने के बाद आपके एरिया में कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन होता है? अधिकारी होता है। आप अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग सकते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, सारी चीजें साइड रख के, कि हमारे समाज को ना सर गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। मैं बेसिकली इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर 10 घटनाएं होती है ना, तो सर 7 घटनाएं जो होती है ना वो शेड्यूल कास्ट के साथ होती हैं और जातिगत तौर पे होती हैं। और मैं आज भी इस बात से बहुत स्तब्ध हूं, मेरा दिल बहुत पीड़ित है इस बात से कि आज हम लोग आजादी को 78 वर्ष पार कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देश में है, उसके बाद भी हम लोग ऐसी मानसिकता पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। बताइए आप, शासन प्रशासन इस चीज को खत्म कर सकता है अगर वो चाहे तो शासन प्रशासन को ये करना चाहिए, ठीक है? अब हमारा आपसे बस ये निवेदन है, आप हमारी मांगों को पहुंचवा दीजिएगा, है ना? और हम आपको अल्टीमेटम तो क्या दें सर, आप एक बारी अभिषेक जाटव सर्च करके सब जगह देखिएगा जरूर, और हम आपसे मुलाकात हो गई है तो भी आप देखिएगा। अगर अभिषेक ने कुछ कहा है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ओनली अ सोशल वर्कर। मैं कोई अवसरवादी व्यक्ति नहीं हूं, मुझे कोई पॉलिटिकल इमेज नहीं खड़ा करना है, मुझे इन भोले वाले लोगों की कोई वोट नहीं चाहिए। जो मैं आपसे यहाँ वार्ता कर रहा हूँ ना, संवाद कर रहा हूँ, इसके पीछे का कोई एक लालच नहीं है। छोटा सा लालच सिर्फ इतना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें खड़ा करने के लिए संघर्ष किया और इन सबको खड़ा करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं सर, लेकिन अगर हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा ना, तो एक बर्दाश्त की सीमा होती है। उस बर्दाश्त की सीमा को अगर खत्म कर दिया गया ना, तो आप ये समझते हैं कि देश में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, वो सारी क्रांतियां जब हुई है जब इसमें बर्दाश्त की सीमाएं खत्म हो गई। थोड़ा कहना, बहुत समझना। अवनीश शर्मा जी, बेहद विनम्रता पूर्वक निवेदन है, आपके हाथ में जांच है और वर्दी आपने पहनी हुई है, 3 स्टार आपके लगे हुए हैं, आपका बहुत सम्मान है। लेकिन बस आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी आपसे हो सकता है आप जरूर करिएगा। मेरे आप पिता तुल्य हैं और मैं एक पिता की नजर से आपको देख के यह बात कह रहा हूं कि आप इस बच्चे से किया हुआ वादा, आपने कहा ना कि मैं इस परिवार की पूरी मदद करूंगा, उससे बिल्कुल मुकरना मत सर, वरना आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल दबाव में रहे हो, लेकिन आपकी आत्माएं आपको कचोटेंगे कि हमने किसी बच्चे से वादा किया था। अभिषेक आया था, उसने कहा था, एक बच्चे की तरह कहा था उसने, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे भी हैं। और जो ये कर्म प्रधान देश है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा पाता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस ये हमारे मामा की बहू है, ये बैठी है, जो सरपंच मैन है उनकी पार्टनरशिप में गाड़ी है, तो थोड़ा उनका मैटर समझ लो। जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी जो सरपंच है, वो पार्टनरशिप में गाड़ी है जो सीपरी में खड़ी है हमारी, मतलब सरपंच के साथ में, तो वो गाड़ी अभी रखी हुई है, उसकी जो भाड़ा था उन्होंने डाल दिया था, तो गाड़ी अभी वहाँ पे खड़ी है जाम, अब वो पार्किंग में खड़ी कर दी थी। चलिए आप ये इनका सुन लीजिएगा, आप है ना, ठीक है। नजर में अभी